आसिम सर की बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग से नहीं लगा था कि सपोर्ट करते। कभी भी कोई भी टास्क होता था या कुछ भी होता था तो मेरे से ज़्यादा मेरे जो दूसरे इसी वजह से वो निकले भी हैं शो से, क्योंकि मैंने उनको ये बोला था कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, मेरे से ज़्यादा आप दूसरे को करते हो। मेरे को वो फील होता था। वो कुछ सामने वाले को तब तक नहीं बोलते जब तक कोई सामने वाला उनको छेड़े ना या पोक ना करे। उनके अंदर भी ये है, तो वो मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह और मेरे साथ एकदम दबंग गर्ल जो बिना डरे कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं, अंजलि। सो अंजलि, पहले तो ये बताइए कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये जो एकदम दबंग वाला एटीट्यूड है ना आपके अंदर, मतलब एक कैसे किसी लड़की को देख के गाना गाते हैं हुड़ हुड़ दबंग दबंग, तो वैसे मुझे आपके अंदर दिखाई देता है कि बिना डरे बस फोड़ फाड़ देना है। सो कहाँ से आया ये एटीट्यूड एंड कब पता चला कि हाँ इतना मेरे अंदर गट्स तो है? पहाड़ी हूँ ना तो इसलिए पहाड़ी लोग होते ही हैं, ऐसे स्ट्रांग होते हैं। आपको जो भी दिखेगा स्ट्रांग ही दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा कोई वीक है। बचपन से हार्ड वर्क किया है, स्ट्रगल किया है, तो उस चीज़ से ही चीज़ें सीखी है सारी। अंजलि, बैटल ग्राउंड की अगर बात करें, शो में आपके बहुत सारे हम कह सकते हैं लेयर्स देखने मिले, अलग अलग फ्लेवर्स आपके देखने मिले। सो जो डिसीजन था आपका बैटल ग्राउंड में जाने का, ये कैसे अप्रोच किया गया आपको एंड कैसे आप यहाँ तक पहुँची? एंड आपको पहले से ही पता था अंदर जाके क्या क्या करना है, कितनी आपकी फिटनेस क्या है, और बहुत सारी चीज़ें देखने मिली है। सो कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँची हैं? सफ़र इतना जो लंबा तय किया आपने, कैसे हुआ ये? ये मुझे सोशल मीडिया के थ्रू आया था। और मुझे जब मैं अंदर गई थी मेरे को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट शो है। अगर मैंने देखा होता, अगर और शो में होता तो मुझे पता रहता कि क्या करना है। यहाँ जाके कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है, क्या होगा। टास्क भी नहीं पता थे, क्योंकि इसके साथ ये नया शो बना है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा बुरा भी रहा है, अच्छा भी रहा है, सारी चीज़ मिक्स रही हैं। जो मेंटोर रहे हैं आपके, बात करूं मैं आसिम की, रुबीना की या रजत की, तो मतलब क्या बताना चाहेंगी कि कैसा सपोर्ट मिला आपको एंड आपकी किसके साथ बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी बनी है? सपोर्ट में बात करें तो मेरा आसिम सर की साइड से कभी रहा नहीं है मुझे, और गैंग लीडर से सबसे रहा है। रुबीना मैम से मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता था, क्योंकि वो ऑलरेडी हिमाचली है तो पहाड़ी पहाड़ी हो जाता है, थोड़ा बहुत आ जाता है। और आसिम सर की बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग से नहीं लगा था कि सपोर्ट करते। कभी भी कोई भी टास्क होता था या कुछ भी होता था तो मेरे से ज़्यादा मेरे जो दूसरे टीममेट्स थे उनको ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो मेरे को बुरा लगता था कि वो चीज़ मुझे फील भी होती थी, और वो सबको दिखती थी। मेरे को ही नहीं, सारे जितने भी थे तो सब बोलते भी थे मुझे। फिर आपको एक तो बुरा लग रहा है, पर ऊपर से कोई और आके आपको वही चीज़ बोले ना, तो फिर और ज़्यादा बुरा लगता था मुझे वो चीज़। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं अंजलि आपको आसिम बहुत पसंद थे जब तक उनके साथ काम नहीं किया था आपने, बट मतलब क्यों पसंद थे आपको, आप वो बताइए सबसे पहले। मतलब मुझे लगते थे, मतलब मेरे को ना कोई भी बुरा नहीं लगता है, मेरे को सब लगता है कि अच्छे होंगे। जब तक आप उससे जानते नहीं हो ना, तब तक मेरे को रहता है कि हाँ आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। तो मेरे लिए नॉर्मल रहता है कि हाँ ये बंदा सही होगा, ये ऐसे ही। मतलब रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैं, आप जब तक किसी को जानो ना तब तक आप किसी को जज नहीं कर सकते थे, तो मेरे को सही लगते थे। बट जब वो हमारे टीम में, उनकी टीम में गई, फिर मेरे को देखने को मिलता था कि उनका फेवरेट कोई और रहता था। जबकि टास्क हम भी अच्छा करती थी, मैं भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है, मैंने बहुत अच्छे से करा है औरों के अकॉर्डिंग, जो मेरे टीममेट्स थे। उसके बाद भी वो किसी और को सपोर्ट करते थे तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली भी जब वो निकले थे शो से। इसी वजह से वो निकले भी हैं शो से, क्योंकि मैंने उनको ये बोला था कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, मेरे से ज़्यादा आप दूसरे को करते हो। मेरे को वो फील होता था। तो मेरे को अगर कोई चीज़ लगती है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ ये गलत है तो गलत है, अगर कोई चीज़ सही है तो मैं बोलती हूँ। पर जहाँ पे मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं बोलूँगी। तो मैंने उनको यही चीज़, जिस दिन वो निकले थे शो से, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ये चीज़ फील हो रही है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, हमेशा चांदनी और शिवा को करते हो। और जब क्रेडिट्स भी देना था तो आपने उन दोनों को मेरे से ज़्यादा दिए हुए, मेरे पे सबसे कम क्रेडिट्स थे लड़कियों में भी। फिर उसके बाद उनको पता नहीं कौन सी बात बुरी लगी, ट्रिगर करी। मतलब और गैंग लीडर मुझे सपोर्ट करते थे, वो सपोर्ट नहीं करते थे। तो वो और चीज़ और भी गुस्सा आता था कि भाई आपसे ज़्यादा कोई और, आपका जो मेंटोर है आपसे ज़्यादा वो दूसरा मेंटोर आपको सपोर्ट कर रहा है। तो वो चीज़ भी बुरी लगती थी मुझे कि यार जिससे एक्सपेक्टेशन होती है वो ही नहीं कर रहा है, उसके अलावा सारे कर रहे, तो अच्छा नहीं लगता था।
ऑल्सो अंजलि, जो मेंटोर का झगड़ा होता था, जो प्रोमोज आते थे एंड जो एपिसोड्स में दिखाया गया, कहीं कहीं अगर आप देखोगे ना कमेंट सेक्शन में लोग ऐसा कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड वाला झगड़ा है। आपने नज़दीक से देखा ये सारी चीज़ें, अब आप बताइए क्या है, ये स्क्रिप्टेड वाला झगड़ा है या फिर ये फ्लो फ्लो में वो झगड़ा सच में वहाँ होता है? ये जो झगड़ा होता था ये रियल में होता था, और अभी तक जितने भी झगड़े हमने देखे, मैंने तो जितने देखे सारे रियल हुए हैं। मतलब उनका टॉपिक कुछ और रहता था, वो किसी और चीज़ में लड़ने लग जाते थे तो ये जितनी भी झगड़े हुए हैं वो सारे सच हैं, झूठ नहीं है। जो आसिम का लास्ट झगड़ा था, जिसके वजह से मुझे लगता है शो हर किसी ने देखा होगा वो प्रोमो देखने के बाद, एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था अंजलि वहाँ पे? अगर आप मुझे बता सके कुछ वर्ड्स में कि एग्जैक्टली क्या शुरू हुआ एंड कैसे क्या क्या हुआ, बिकॉज चीज़ें जब आती है शो में, जब एपिसोड्स आते हैं ना, तो उसमें एडिट करके वो पूरा तो दिखा नहीं सकते दिन भर की शूटिंग, बट वहाँ क्या माहौल था सेट का कि आसिम इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए? क्योंकि उनके कई फैंस ऐसे भी कह रहे हैं कि उन्हें ट्रिगर किया जाता है, जानबूझ के उन्हें उकसाया जाता है झगड़े के लिए, तब वो ऐसा लड़ते। तो आप अब बताइए मुझे एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था पूरा? एक्चुअली उस दिन ऐसा हुआ था कि मेरा और चांदनी का और एक और लड़की हमारा ट्रायो में वो हुआ था, मैच हुआ था। तो हमारा ऐसा था कि मैं ना अपनी टीम को सपोर्ट कर रही थी, मैं ना इंडिविजुअल नहीं खेला उस दिन। तो उसके बाद जब हमने ना एक को पहले हरा दिया था, फिर मेरा चांदनी का 1-on-1 हुआ। तो उसमें जब सपोर्ट की बारी आई तो उस टाइम भी आसिम सर चांदनी को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि वो लड़की मेरे से वेट में, हाइट में मेरे से ज़्यादा थी, ठीक है। बट उस टाइम अगर वो मुझे करते तो मुझे लगता है कि आज ये सिचुएशन नहीं आती, आज वो अभी शो में रहता है। तो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जैसे ही हमारा हुआ वो जीती, उन्होंने फिर उसके बाद मेरे को बोला कि मैं कर रहा था सपोर्ट, पर मेरे को सुनाई दे रहा था कि नहीं कर रहे थे, मेरे को नहीं फील हो रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप, और जब से मैं शो में आई हूँ मेरे को ये चीज़ हुआ है कि आपने कभी मेरे को सपोर्ट नहीं करा है, हमेशा आपने शिवा चांदनी चांदनी करा है। और जब भी ऐसा होता भी था कि जब हमारा फाइट क्लब होता था, तो जब वो आते थे तो और शिवा कैसे उससे पूछते थे, हमसे नहीं पूछते थे, तो बुरा लगता था, क्योंकि हम भी तो उनकी टीम में थे ना। अगर आप किसी को मान रहे हो तो इक्वल मानो या तो मत मानो। तो उनका हमारे साइड थोड़ा कम था। तो फिर मैंने उनको बोला सर आप हमेशा से स्टार्टिंग से ही मेरे को सपोर्ट नहीं करा है। फिर उसके बाद जो गैंग लीडर्स थे, रुबीना मैम और फुकरा इंसान, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये बात सच है। फिर उन्होंने ये चीज़ उनको बोली कि आप करते हो करते हो, तो उनको पता नहीं कौन सी बात उनकी यही चीज़ में लगता है कि ट्रिगर कर गई, जबकि कोई सेंस नहीं बनता था। उनको मेरे को समझाना चाहिए था, वो उनसे लड़ने लग गए कि तू कौन होता है बताने वाला, ये तेरा वो थोड़ी ना है। तो उनको मुझे लगता है वो जो लड़ाई थी उनका मतलब कोई सेंस नहीं था लड़ने का। उनको मेरे को समझाना चाहिए था कि ऐसा नहीं है, मैं करता हूँ ये सारी चीज़ें। तो उन दोनों की आपसी लड़ाई के चक्कर में वो गए हैं, बट वो गलत था, क्योंकि मुझे लगता है आप सेम चीज़ एक बार कर चुके हो, आप दोबारा वही चीज़ कैसे कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि अभी जब आपको ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, मतलब आपको उस चीज़ की कदर होनी चाहिए कि मेरे को जो पहला था वो मेरे गलती से हो गया, पर सेम चीज़ मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन है। सो आसिम उस दिन वहाँ खुद से शो क्विट करके गए थे या उन्हें मना किया गया था कि आप मत आना सेट पे, या फिर हम आपके साथ एग्रीमेंट जो है हम मतलब कैंसिल करते हैं, ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे? क्या हुई थी मेकर्स के बीच में और आसिम के बीच में बातें? मुझे उनका बातें का तो नहीं पता, पर उन्होंने खुद क्विट किया था, बट जो कि गलत है। जबकि आप कि मेरे को याद नहीं है, पर उन्होंने गाली वगैरह कुछ हुआ था उनका, पता नहीं। तो वो उनको बोल रहे थे कि ये शो ऐसा ही है, ठीक है तुम क्या बोलोगे मुझे, मुझे क्या करोगे। मतलब उनका थोड़ा ईगो वगैरह है उनके अंदर, जो कि इतना नहीं होना चाहिए है, मतलब होना चाहिए पर बहुत ज़्यादा ही चीज़ है। कभी कभी आपको आपकी जो ये चीज़ है एटीट्यूड, ईगो, वो आपको ले डूबती है। तो मुझे लगता है उनको उस टाइम पे काम रहना चाहिए था। उनको उनसे लड़ने की कोई सेंस नहीं बनता था, लड़ना नहीं चाहिए था उनको, मेरे को समझाना चाहिए था। और शो क्विक करने से मतलब चीज़ें अगर वो क्विक नहीं करते तो मुझे लगता है अभी जो नेक्स्ट या आएंगे आगे शो, अभी वो होते मतलब रहते, बट अब ऐसा कुछ होगा नहीं जब उन्होंने शो क्विट करके वो सेट से निकले होंगे, उसके बाद क्या आपकी कोई बात हुई उनसे? आप लोग मतलब उनके जाने से पहले कुछ मुलाकात हुई थी, कुछ बातें हुई थी? नहीं, उनसे मेरी कोई भी बात नहीं हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है वो मेरी वजह से गए, तो वो मेरे से क्या ही बात करेंगे कि मतलब मैं इतना कुछ मतलब मेरे चक्कर में मतलब ये लड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे को
मैं ट्राई नहीं, हमारी बात नहीं हो पाती थी, हम लोग बाहर जा नहीं पाते थे, तो बात नहीं हुई थी। पर मुझे पता चला था कि वो सपोर्ट शिवा को ही कर रहे थे, जो मैं बोल रही थी स्टार्टिंग से। तो वो बाहर जाके भी उसी को कर रहे थे अभी। तो मेरे को अगर वो मेरे को कुछ मानते या सपोर्टिंग वगैरह तो करते हैं ना, वो चीज़ दिखती, बट वो चीज़ दिखी नहीं मुझे उनकी साइड से। बात करेंगे आपके जो बाकी के को कंटेस्टेंट्स थे, आपको क्या लगा उनके बीच में रहकर सबसे ज़्यादा फेक कौन था? कि मतलब आपके सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, और किसी और के सामने कुछ और है, कौन था वो, अगर आप नाम ले सके? मुझे ना मतलब वैसे बहुत सारे थे कि मतलब ऐसे में अलग रहते थे, वैसे अलग रहते थे। तो बात करूँ, मुझे सबसे अग्रेशन वाला तो मुझे रौनक का लगता था। फेक भी नहीं बोल सकते, मतलब उनका ऐसा रहता था कि कभी भी गुस्सा हो जाती थी, जो कि सेंस नहीं बनता था किसी से लड़ने का बेफालतू में। ऐसा लगता कि पागल कुत्ते ने काट दिया, आप जा रहे हो बार बार लड़ के आ जा रहे हो, किसी के बीच में भी घुस के। मतलब कोई होता नहीं है कि आपका कोई टॉपिक नहीं है, आप बीच में फिर भी घुस रहे हो, आपको मतलब फुटेज चाहिए होती है। तो मैंने बोला भी था कि आपको फुटेज चाहिए होती है, इसलिए आप हर किसी के मामले में घुसते रहते हो। तो वही लगती थी मुझे। जीतना हारना आपके लिए कितना मैटर करता है अंजलि? मेरे लिए बहुत मैटर करता था जीतना शो, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के लिए जीतना चाहती थी शो, बट नहीं हुआ। कोई नहीं, अभी और भी चीज़ें हैं, आगे और भी चीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो मेरी मम्मा चाहती हैं कि मेरी मम्मा अगर मेरे को कोई कुछ भी बोलती है ना कि तू ये चीज़ कर, तो मम्मी चाहती थी कि मैं ट्रॉफ़ी जीतूँ, पर नहीं हो पाया। तो वो उस चीज़ से ना मैं ज़्यादा हर्ट होती हूँ। हार जीत तो लगी रहती है लाइफ में, बट अगर कोई अब मेरी मम्मा बोलती है ना वो चीज़ करने को, तो अगर वो नहीं होती तो मुझे तब ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे कि आपने कहा कि आपको रुबीना बहुत पसंद थी, क्या वो क्वालिटी थी रुबीना की जो आप आगे चल के आपके करियर में ज़रूर अपने ऊपर अपनाएंगी? उनकी मतलब बात करने का वो कॉन्फिडेंस लेवल, या मतलब क्या पसंद आया आपको उनका? मैम हमेशा डाउन टू अर्थ रहती हैं, तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मतलब वो कभी किसी, अगर आपके साथ भी बैठी हैं, मेरे साथ भी, कभी ऐसा फील नहीं करवाएंगी कि मैं सेलिब्रिटी हूँ और तुम ऐसे नॉर्मल लोग हो। मतलब उनके साथ हम जब भी बैठते थे, वो बैठ के आराम से सबसे बात करती थी, बहुत कामली, बहुत मतलब नेचर वाइज तो वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो जब भी आती थी सेट में, हर किसी से पूछती थी और खाना खाओगे, क्या लेके आओगे, हमें खाना भी खिलाती थी। मतलब अपनी टीम को तो वो खिलाती थी, हमसे भी पूछती थी कि भूख लगी है, कुछ खा लो। तो मुझे उनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि हर किसी से वो इक्वल मतलब मानती थी, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, सबको बराबर सब। मतलब मेरे को तो उन्होंने सपोर्ट किया है, तो मेरे को ऐसा मतलब करते तो वो सबको ही थे, जबकि मैं उनकी टीम में भी नहीं थी, फिर भी करती थी, तो मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है। दूसरा उनका बिहेवियर, जहाँ उन्हें बोलना होता था वो वहाँ बोलती थी। आलतू फालतू किसी की झगड़े में घुसती उनकी आदत नहीं है, या बेफालतू में गुस्सा हो जाना उनकी वो आदत नहीं है। और मतलब उनका एटीट्यूड, एक होता है, दो टाइप का एटीट्यूड होता है, एक एरोगेंस वाला और एक मतलब स्मार्ट या स्वीट वाला। तो उनके अंदर वो चीज़ है, तो वो वाला जो है वो मैं लेना चाहूँगी। और हमेशा मतलब मैं चाहती हूँ उनके जैसे ही रहूँ, मतलब वो हमेशा जैसे रहती, डाउन टू अर्थ, हर किसी से अच्छे से बात करना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, किसी से झगड़ती नहीं थी, जहाँ पे उन्हें बोलना था वो वहाँ पे बोलती थी उनके। रजत को भी कहा जाता है कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, उनका भी गुस्सा एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, बट कैसा लगा उनके साथ बॉन्ड, कैसा लगा? एंड जब क्योंकि कई बार होता है ना, हम सुने किसी के बारे में कुछ और होते हैं और सामने आता कुछ और है, तो क्या ऐसा कुछ सरप्राइज आपको देखने मिला रजत के अंदर? क्योंकि उन्हें तो अभी बिग बॉस के बाद से लोग पुकी पुकी भी कहने लगे थे। तो क्या कहना चाहोगे? मैंने जब उनकी फर्स्ट टाइम रील देखी थी, तो वो लड़ाई वाली देखी थी, तो मेरे को लगा था यार ये ऐसा कैसे करते। मतलब मैंने आपको बोला ना, मैं वैसे किसी को जज नहीं करती जब तक मिली नहीं हूँ, तो मेरे को अच्छे नहीं लगते थे, मतलब नॉर्मल थे कि हाँ ठीक है। बट जब मैं उनसे मिली, उनका नेचर देखा, बहुत डिफरेंट था वो, मतलब बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, बहुत अच्छे हैं। उनके साथ ऐसा कि आप जब तक वो कुछ सामने वाले को तब तक नहीं बोलते जब तक कोई सामने वाला उनको छेड़े ना या पोक ना करे, उनके अंदर भी ये है। तो वो मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करते थे, इक्वल मानते थे, किसी को ऐसा नहीं कि किसी को कम मानूं या किसी को ज़्यादा मानूं, हर किसी से मतलब बराबर का, हर किसी को समझाते थे, अपनी टीम के लिए लड़ते थे भी थे। अगर उनकी टीम के साथ गलत हो रहा है तो वहाँ वो उनसे लड़ते भी थे, तो मुझे उनकी ये चीज़ अच्छी लगती थी। इसी के साथ ही अंजलि, मुझे ये भी पूछना था, आपका एक इमोशनल ब्रेकडाउन भी देखने मिला था शो में, जब आपने रुबीना से अपने भाई के बारे में जो मतलब बोला था आपने, उसके बाद जो उन्होंने आपको कह सकते हैं एक इमोशनल सपोर्ट जो दिया था आपको, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ना लोग
मतलब कुछ भी बोल ही देते। सो आपके उस चीज़ को भी कहा गया था कि मतलब आप सिंपैथी लेने के लिए आपने मतलब इतना कि आपने खुद देखा होगा वो कमेंट्स, अगर आपने रीड किया होगा। सो क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके उस इमोशंस को भी कह दिया कि आप सिंपैथी के लिए मतलब आप अपने भाई के बारे में आपने बताया इतनी सारी मतलब, क्योंकि वो चीज़ें सुनने के बाद कहीं ना कहीं वो इंसान एकदम शॉक हो जाता है। सो क्या कहना है अंजलि? पहली बात तो जिस इंसान के साथ वो चीज़ हुई है ना, तो वही इंसान वो चीज़ को फील कर सकता है। और आप किसी को ना जज नहीं कर सकते हो जब तक उसे जानो नहीं। तो अगर वो चीज़ अगर आपके साथ होगी ना, तो तभी आप फील कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जिसके साथ ये चीज़ हुई नहीं है ना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि सिंपैथी के लिए। पहली बात, मैंने वो चीज़ खुद से नहीं बोली थी, मेरे से पूछी गई थी। दूसरी चीज़, मैं कभी बताती नहीं हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे खुद जब भी मैं ये चीज़ बताती हूँ तो मुझे मतलब वो चीज़ें पुरानी ट्रिगर कर जाती हैं, वो चीज़ आ जाती हैं, तो मैं ये बोलना नहीं चाहती हूँ। और आप किसी के इमोशन, जब किसी का कोई जाता है ना, वही इंसान उस चीज़ को फील कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आप किसी को भी ना ऐसे ही कुछ बोलो मत। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, कम से कम बुरा तो मत बोलो। आगे क्या करना है अंजलि आपको, क्योंकि बहुत सारे रियलिटी और भी शोज़ हैं, क्या करना है आपको? आपका फेवरेट क्या है, मतलब बैटल ग्राउंड से पहले क्या फेवरेट था और आगे आप क्या करना चाहेंगी? मेरा रोडीज़ खतरों के खिलाड़ी मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे एडवेंचर करना बहुत पसंद है। तो मेरे को अगर मिला तो मैं ज़रूर करूँगी ये, क्योंकि मेरे को ना एडवेंचर चीज़ें बहुत करना पसंद है, कि नए नए टास्क जैसे होते हैं या कुछ भी एक्टिविटीज़ टाइप का। लड़ाई झगड़ा तो चलो होता रहता है, क्योंकि वो नेचुरल है, तो वो तो हो जाता है। बट टास्क एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिसमें आपको रहता है अपने आप को अपनी लिमिट पुश करनी होती है, कि आप कितना कर सकते हो वो चीज़। तो मुझे ये करना। और अगर रोडीज में जाती हो तो किसके गैंग का हिस्सा बनना चाहोगी? रोडीज़ में अगर मैं जाना चाहूँगी तो मैं प्रिंस सर की गैंग में जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिंग है। वो चीज़ें जब बताते हैं अपनी टीम को, तो अच्छे से समझाते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं एक एक चीज़, क्योंकि वो खुद एक वो रहे हैं, प्लेयर रहे हैं, उसके बाद वो एक रोडी बने हैं। तो उनको पता रहता है कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ होगी, सारी चीज़ें, तो इसलिए। ऑल्सो अंजलि, जब आप एक पब्लिक फिगर बनने लगते हो, धीरे धीरे आपको पॉपुलैरिटी मिलने लगती है लोगों के बीच, तो कहीं ना कहीं आपको ना ट्रोलिंग के लिए भी तैयार होना पड़ता है। सो अंजलि इस चीज़ के लिए कितनी ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर है, बिकॉज आगे आपको बहुत सारे सिचुएशंस आपकी लाइफ में देखने पड़ेंगे। सो क्या कहना उसके लिए? मेरे साथ ऐसा है कि मैं जब कमेंट्स देखती हूँ तो नेगेटिव भी आते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। मैं उनको इग्नोर करती हूँ, मैं सोचती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है उससे आप अपने आप को ही हार्म करोगे, ठीक है। मेंटली भी और फिजिकली भी, दोनों चीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो मैं इग्नोर करती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ो। मेरे को ऐसा होता है कि एक टाइम तक होता है कि जहाँ मुझे लगता है कि अब मुझे बोलना चाहिए, वहाँ मैं बोलती हूँ। वरना नेगेटिव कमेंट जहाँ ज़्यादा हो जाते हैं, मैं तब बोलती हूँ कि जहाँ पे ज़रूरत हो। वरना आलतू फालतू के मैं इग्नोर मारती हूँ। मेरे को रहता है कि रहने दो, करो तुम्हारा करो, तुमको करना है तुम करते जाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं मैं वो चीज़ अपने अंदर लेती हूँ, पर नेगेटिव चीज़ को मैं इग्नोर करती हूँ। कशिश के लिए क्या कहना चाहोगे? उनके भी आपके शो में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं ना मेन की रोल रहा है, क्या कहना है आपके उनके मतलब उनसे बात करने का आपका जो कह सकते हैं जो मोमेंट रहा हो, जो उनसे आपने कुछ अगर चीज़ें सीखी हो, क्योंकि उनका भी एक जो बात करने का तरीका वो एकदम अलग है और वो एकदम अपनी चीज़ें एकदम सीधे ही सामने बोल के ख़त्म कर देती है, वो भी उनका एक हमने देखा है। सो क्या कहना चाहोगे आप? अगर कुछ है उनके साथ मोमेंट है आपका, वो भी बता सकते हो आप? यार वो बहुत अच्छी हैं, वो कट टू कट बात करती हैं, ठीक है। मुझे वो उनकी ये चीज़ अच्छी लगती है, और वो किसी को बोलने नहीं देती है उनके सामने। तो मुझे लगता है मतलब उनकी ये चीज़ ना मुझे लेनी चाहिए, जो पॉइंट्स मारती हैं वो एक एक पॉइंट्स उनके एक एक मतलब लगता है कि जेन्युइन है। वो आलतू फालतू बेफालतू किसी से लड़ती नहीं है, जहाँ उनका भी सेम ऐसा ही है। तो मुझे उनकी मतलब वो बहुत मस्त है यार मतलब किसी से जैसा उनका होता है, उनका ये है कि अगर कुछ भी कर रही हूँ तो मतलब ये नहीं है कि फेक कर रही हूँ, जो है रियल था। तो हमारी वहाँ बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रही है। ऐसा नहीं रहा है कि वो अच्छा नहीं मानती थी, वो चाहती भी थी, सपोर्ट भी करती थी। जबकि वो हमारी वो थी क्या कह रहे हैं इसको दिमाग में आ रहा भी नहीं आ रहा तो वो हमको जैसे सपोर्ट वगैरह एंकर तो जैसे भी थी, तो हमारी एंकर थी। तो वो ऐसा रहता था कि वो ना बच्चों से ज़्यादा, जैसे जो हमारे साथ वाले थे प्लेयर से ज़्यादा, वो सपोर्ट करती रहती थी, सबको चेयर करती रहती थी, ये करो करो करो। मतलब वो भी बहुत इंजॉय करती थी उस चीज़ को, तो वो अच्छा लगता था उनके साथ। कोई टिप्स मिला आपको कशिश की तरफ से? या कशिश से तो मुझे पता है एक ही चीज़ सीखनी है, जो उनके पॉइंट्स लेती है ना, वो एक एक वो सीखनी है मुझे उनसे मतलब एक एक पॉइंट जो मारती हैं, कट टू कट बात करती हैं, ये चीज़ उनकी अच्छी लगती है मुझे
लास्टली अंजलि, आपकी पूरी ये जो जर्नी रही है, क्या कहना चाहोगे इस जर्नी को अगर कुछ वर्ड्स में बयां करने को कहा जाए? क्या सीखा आपने, क्या चीज़ें बुरा लगी, एंड आगे आपको क्या क्या खुद के अंदर चेंजेस करना चाहिए? एंड जब आप ऐसे मतलब पब्लिक फिगर बनने के रास्ते में आते हो ना आप, तो अगर आप कहीं एक ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं पता कि ग्लैमर क्या है, कैमरा क्या, एक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे आने के बाद ना बहुत नई होती है ये चीज़ें, तो आपको ये भी सीखने मिलता है कि कब कहाँ कैसे रहना है। सो क्या कहना चाहोगे आपकी इस पूरी जर्नी के बारे में? मैं इस जर्नी से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने अलावा किसी और पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्ती रखो, पर अपने जहाँ तक ऐसा मतलब उसको सर में नहीं चढ़ाओ, ये चीज़ सीखी है मैंने। और दूसरा मतलब हर किसी पे भरोसा मत करो, ठीक है? क्योंकि आप अपने के लिए काफ़ी हो, अपने आप के लिए, आपको किसी और की ज़रूरत है ही नहीं। तो मतलब इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। फर्स्ट टाइम था, मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, बुरा भी रहा है। ऐसा नहीं है कि बुरा ही रहा है, अच्छा भी रहा है, मतलब सारी चीज़ें मिली हैं। तो मेरे को यही है कि आगे अगर शो भी मिलते हैं तो मतलब उससे मेरे को ये फर्स्ट एक्सपीरियंस से ये चीज़ें समझने को मिल गई कि कौन आपका कितना है, कौन नहीं है, कौन कैसा है, बहुत चीज़ें। थैंक यू सो मच अंजलि, एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप धमाल मचाते रहो। आई एम श्योर जल्द ही आप किसी न किसी रियलिटी शो में ज़रूर वापस दिखेंगी, एंड क्या पता लाइनअप में भी हो। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रही? ये टाइम देखता है, ये आपको दिख जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाएगा, देखते हैं।